नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के यूपीपीएससी आरओ करंट अफेयर्स विद क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं इस सीरीज के अंतर्गत कौन से करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा भी करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो संगत तथ्य होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा गणतंत्र दिवस ऑफर संचालित किया जा रहा और इस ऑफर के तहत यूपीएससी फाउंडेशन के जो ये कोर्स हैं इन पर 50% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। जिन कोर्स पर ये डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सकता है उनमें लाइव कोर्स है। लाइव कोर्स जो है वो यूपीएससी जीएस पीटी और मेंस का है, जिसके लिए पहले से निर्धारित जो फी है वो 1,10,000 है, जो अब डिस्काउंट के बाद केवल 55,000 में आपको प्राप्त होगा। दूसरा जो कोर्स है वो है यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट पीटी मेंस का कोर्स। इसके लिए जो निर्धारित फी है वो 1,20,000 है, लेकिन अब 50% डिस्काउंट के बाद ये केवल 60,000 में आपको मिल सकता है। तीसरा लाइव कोर्स है वीओडी कोर्स, जो यूपीएससी जीएस पीटी और मेंस का है। इसके लिए जो फी निर्धारित है वो 1,00,000 है, लेकिन अब डिस्काउंट के तहत ये केवल 50,000 में आपको प्राप्त हो सकता है। कोर्स के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कोर्स जो वैधता है वो 3 वर्षों तक है और इस समय अंतराल में असीमित बार देखने की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रत्येक विषय खंड पे प्रिंटेड क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नियमित क्लास टेस्ट होंगे जो पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा संस्कृति आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, बशर्ते इसके लिए डेडलाइन है। ये जो ऑफर है ये 26 से लेकर 30 जनवरी 2025 के बीच में ही वैलिड है, तो इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां पर विजिट करके आप अपने कह सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस का जो इंक्वायरी नंबर है उस पर फ़ोन करके आप अपने शंका समाधान का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ था, अब देखते हैं आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न है, पावोनूमी खेल एथलेटिक्स 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ पर संपन्न हुआ। विकल्प दिए गए हैं फिनलैंड देश, आयरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि जो पावो जो नूमी खेल है, ये जो एथलेटिक्स है 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है, यही आपसे पूछा गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनलैंड देश। पावोनूमी खेल फिनलैंड में इसका आयोजन हुआ और यहाँ पर देखें तो शीर्ष जो ट्रैक फील्ड के प्रतियोगिता के स्तर पे इसका आयोजन किया गया था। ये वर्ष 1957 से कहीं न कहीं देखें तो हर साल इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष होने वाला ये आयोजन है और ये जो प्रतियोगिता है एक कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड मीट है, जो कहीं न कहीं एक शीर्ष स्तरीय विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तौर पे जाना जाता है। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर लंदन, पेरिस, गांधीनगर और ज्यूरिख। सही उत्तर का चुनाव करना है। सही जो उत्तर होगा ये अपने देश का गुजरात का जो गांधीनगर है, क्योंकि यहीं पर विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। ये जो आयोजन है ये कब हुआ था, तो 2 से लेकर 13 जून 2024 के बीच में गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। ये जो प्रतियोगिता है इसमें देखें तो लगभग विश्व के 44 देशों से देखें तो लगभग 230 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो सी होगा, गांधीनगर। अगला प्रश्न देखिए, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया। देश दिए गए हैं फ्रांस, लंदन, बर्लिन और रोम। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही जो उत्तर होगा, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, तो ये जो आयोजन हुआ था ये लंदन में हुआ था। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स का जो 2023 वर्ष 2023 का जो आयोजन है ये लंदन में हुआ था। तो सही जो उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प बी। इस खेल में देखें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला जो खिलाड़ी हैं उनका जो पुरस्कार है वो अर्जेंटीना के जो लियोन मेसी है उनको मिला था और स्पेन के जो एटाना बोनमाटी है उनको दिया गया था। तो इस तरह से बी इसका उत्तर होगा। चौथा देखिए प्रश्न, आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया। खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से खिलाड़ी हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है और केएल राहुल है।
इनमें से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए आईसीसी जो पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 है, ये विराट कोहली को घोषित किया गया था। आईसीआई महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 कह सकते हैं चमारी आटापड्डू श्रीलंका की जो खिलाड़ी हैं उन्हें घोषित किया गया था। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये हो जाएगा विराट कोहली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, पुरुष ओडीआई एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का जो आयोजन होगा, यानी आगामी जो आयोजन है वो किस देश में होगा, यानी कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और भारत। सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। पुरुष ओडीआई एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का जो आयोजन है उसकी जो मेजबानी है वो बांग्लादेश करेगा। ये 14वां आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। ये भी एक कह सकते हैं एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, शीतकालीन ओलंपिक 2030 और पैरालंपिक 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये पूछा जा रहा है। और विकल्प जो दिए गए हैं वो है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि शीतकालीन ओलंपिक 2030 और पैरालंपिक 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के फ्रेंच एल्प्स में शीतकालीन ओलंपिक 2030 और पैरालंपिक 2030 का आयोजन होना पहले से प्रस्तावित है। ओलंपिक शीतकालीन खेल चौथी बार फ्रांस में आयोजित किए जा रहे हैं। तो इससे पहले 3 संस्करण इसके वहां पर पहले ही आयोजित हो चुके हैं, यानी फ्रांस उनकी मेजबानी कर चुका है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, इसमें 2 कथन दिए गए हैं। आपको इन कथनों को पढ़ना है, विचार करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है और उसके आधार पर सही जो विकल्प है उसका चुनाव करना है। विकल्प पढ़ने से पहले स्टेटमेंट देखते हैं। 11 जुलाई 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 11 जुलाई 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि राजा रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है ये तो सही है, क्योंकि राजा रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 11 जुलाई नहीं है बल्कि ये 11 जून है। 11 जून 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था और इस आधार पर कहीं ना कहीं पहला जो स्टेटमेंट है गलत है और सही जो विकल्प आपका हो जाएगा दूसरा कथन सही है, यानी कि सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। केवल 2 कथन सही है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 अवार्ड में, यानी ये जो कह सकते हैं कि समारोह हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया। विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर अभिनेत्रियों के नाम दिए गए हैं, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और रानी मुखर्जी। तो देखिए सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रानी मुखर्जी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का जो ये अवार्ड हुआ, इसमें सबसे कह सकते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो रानी मुखर्जी को प्रदान किया गया। उन्हें ये जो अवार्ड मिला है ये मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए दिया गया है। और इस फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अगर अभिनेता की बात करें तो वो जो अवार्ड मिला है वो शाहरुख खान को मिला है। शाहरुख खान को खास तौर पे उनकी जो मूवी है जवान उसी के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया कि महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 राजगीर बिहार में आयोजित हुई, ये स्टेटमेंट दिया गया है। और कहा जा रहा है दूसरा स्टेटमेंट है कि पुरुष T20 एशिया कप प्रतियोगिता 2025 का जो आयोजन है वो भारत में किया जाएगा। 2 कथन दिए गए हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का आपको चयन करना है। तो देखिए दोनों ही कथन सही है। पहला भी सही है क्योंकि महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है 2024 की, ये राजगीर बिहार में आयोजित हुई थी, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है पुरुष T20 एशिया कप प्रतियोगिता 2025 का जो आयोजन है वो भारत में किया जाएगा। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है। और इस आधार पर सही जो विकल्प आपका हो जाएगा सी होगा 1 और 2।
आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो रोनाल्डो को दिया गया। किस खिलाड़ी की बात हो रही है? रोनाल्डो का, बड़े ही फेमस खिलाड़ी हैं। दूसरी बात हो रही है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ये एतना बोनमार्टी को दिया गया है। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए, दूसरा कथन तो पूरी तरह से सही है। बी जो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो एतना बोनमार्टी को दिया गया है, तो इस आधार पर ये सही है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो फीफा पुरुष खिलाड़ी की बात हो रही है ये रोनाल्डो को नहीं दिया गया, बल्कि किसको दिया गया है? ये मेसी, जिसको लियोन मेसी कहते हैं, इनको दिया गया है। तो इस आधार पर देखें तो पहला कथन गलत हो जाएगा। तो इस आधार पर जो आपका सही विकल्प होगा वो बी हो जाएगा। दूसरा कथन केवल सही है, पहला कथन गलत है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आधारित जो प्रश्न हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके आगामी आरओ परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन पर हमने चर्चा की और उनसे जुड़े हुए जो भी संगत तथ्य हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।